इंसानियत हिंदी कहानी। इंसानियत ये कहानी सीमा और एक ऑटो वाले की कहानी है। इस कहानी में आप इन दोनों की इंसानियत को देखेंगे। दरवाजे पर टक टक की आवाज़ आई। कौन है? पता नहीं कौन है। इतनी रात गए बबड़ाते हुए सुमन देवी ने दरवाजे के बीच झरोखे से झांक कर देखा। अरे सीमा, तुम इतनी रात गए? क्या हुआ? जानती भी हो 10 बज रहे हैं अभी। आंटी जी, वो पापा की तबीयत खराब हो रही है, उन्हें बड़े अस्पताल लेकर जाना होगा। अंकल जी से कहिए ना, वो अपनी गाड़ी से उन्हें ले चले। फिर सुमन देवी बोली, बेटा वो इनकी भी तबीयत खराब है, बड़े मुश्किल से दवाई देकर सुलाया है और ऊपर से गाड़ी भी ठीक नहीं है। तुम चौक पर चली जाओ, वहाँ कोई ऑटो टैक्सी मिल जाएगी। क्या चौक पर? सीमा की आंखें भीगी हुई थी। उसको लगा था इंसानियत के नाते अंकल और आंटी मदद ज़रूर करेंगे। रात को 2 बजे चौक पर माँ और पापा जी ने कभी 8 बजे के बाद घर से भी बाहर नहीं निकलने दिया। कारण अक्सर माँ और पापा जी समझाते रहते थे कि बेटा, यह वक्त असामाजिक व्यक्तियों के बाहर घूमते हुए शिकार करने का ज़्यादा होता है। वैसे भी आज के समय में इंसानियत बहुत कम लोगों में बची है, लेकिन आज तो मुझे जाना ही होगा और माँ को ढाढ़स बंधा कर आई हूँ। मुझे बेटी नहीं बेटा मानते हैं मेरे माँ पापा जी, तो मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ। लेकिन मन से अक्सर अकेली लड़कियों के साथ होती वारदातों की खबरें सीमा की मन की आशंकाओं को और बढ़ा रही थी। लेकिन वह हिम्मत करते हुए अपनी गली से बाहर सड़क की ओर जाने लगी। अरे रुको, कौन हो तुम? पीछे से आवाज़ सुनाई दी। सीमा ने घबरा कर पीछे की ओर देखा तो गली के नुक्कड़ पर महीने भर पहले रहने आए नए पड़ोसी जो कि ऑटो चलाते थे उनको खड़ा पाया। अरे तुम तो हमारी गली के सुनील भैया की बिटिया हो ना? इतनी रात में कहाँ जा रही हो सीमा? सीमा ने कहा, काका वो पापा जी की तबीयत खराब है, अस्पताल लेकर जाना है, कोई ऑटो ढूंढने जा रही हूँ। क्या सुनील भैया की तबीयत खराब है? बिटिया तुम घर चलो। यह कहकर वो जंजीर से बंधे अपने ऑटो को खोलने लगे। सीमा तुरंत घर पहुंची और पापा जी को सहारा देकर उठाने की कोशिश कर ही रही थी कि ऑटो वाले काका अंदर आ गए। आओ सुनील भैया। सुनील जी को पकड़ते हुए ऑटो वाले ने कहा, अरे बिटिया, भाभी जी कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, अभी डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे। और फिर पिछली सीट पर तीनों को बिठाकर ऑटो को तेज़ी से भगाने लगा। अस्पताल पहुंचकर सीमा के साथ साथ डॉक्टरों के आगे पीछे भागते हुए सुनील जी को भर्ती कराया। देखिए थोड़ा बीपी बढ़ा हुआ था। डॉक्टर ने उन्हें दवा सहित थोड़ा आराम करने के लिए कहा। बेड के पास बैठी सीमा को शाम की वह तस्वीर आंखों के सामने नजर आ रही थी, जब बगल वाली सुमन आंटी अंकल जी के साथ खिलखिलाकर गाड़ी से उतरी थी। तब ना तो गाड़ी खराब थी और ना अंकल जी की तबीयत। बस उन्हें तो साथ आना ही नहीं था, इसलिए बहाना बना दिया। अगर वह चाहते तो इंसानियत नाते हमारी मदद कर सकते थे। देखिए ये इंजेक्शन मंगवा दीजिए, डॉक्टर ने एक पर्ची सीमा की ओर बढ़ाते हुए कहा। यहाँ लाइए डॉक्टर साहब। यह कहकर ऑटो वाले ने पर्ची पकड़ ली। तुम मम्मी पापा के साथ रहो, हम अभी लेकर आए बिटिया। यह कहकर वह बाहर की ओर तेजी से निकल गए। सीमा एक टक उसकी ओर देखती रही। एक छोटा सा चद्दर वाले मकान में रहने वाला ऑटो वाला। गली में सभी के घर 2-3 मंजिला थे। सभी के घरों में मार्बल पत्थरों की सजावट थी तो किसी के यहाँ टाइल्स की। बस वहीं एक घर अजीब सा लगता था, झोपड़ी नुमा सीमेंट की चादरों से ढका हुआ। कुछ ही देर में लो डॉक्टर साहब। अचानक ऑटो वाली की आवाज़ ने सीमा को चौंका दिया। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और आराम करने के लिए कहकर चले गए। ऑटो वाले काका की इंसानियत देखकर सीमा की आंखें भर आई। वह भीगी हुई आंखों को पोंछते हुए ऊपर की ओर देखकर बोली, आप जैसे भगवान रूपी पड़ोसी ईश्वर हर घर के पास रखे। कई दिन दवा लेने के बाद सीमा के पिताजी पूरी तरह से ठीक हो गए। ऑटो वाले की इंसानियत देखने के बाद सीमा का सामना जब भी उस ऑटो वाले से हो तो काका कहकर संबोधित करती थी और बदले में वह बिटिया कहकर पुकारते थे। एक दिन शाम को 5 बज रहे थे। सीमा बाजार से घर की तरफ वापस लौट रही थी। रास्ते में एक जगह काफ़ी भीड़ इकट्ठा थी, शायद किसी का एक्सीडेंट हो गया था। सीमा के अंदर इंसानियत जागी। उसने सोचा, पास जाकर देखती हूँ और अगर उसकी मैं कुछ मदद कर पाऊँ तो ज़रूर करूँगी। सीमा जैसे ही पास पहुँचती है वह चौंक जाती है। जिसका एक्सीडेंट हुआ था वह कोई और नहीं बल्कि वहीं ऑटो वाले काका थे। वह दर्द से करा रहे थे।
उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। सीमा ने उनको पास के अस्पताल में भर्ती कराया। सही समय पर इलाज मिलने से उनकी जान बच गई। जैसे कि आपको पता ही है कि ऑटो वाले की इंसानियत से सीमा के पिताजी की जान बच गई थी और सीमा की इंसानियत से ऑटो वाला पूरी तरह से ठीक हो गया। इंसानियत कहानी से हमें सीख मिलती है कि भले ही कोई अजनबी हो, लेकिन किसी की मुसीबत देखकर मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हमें इंसानियत नाते मदद ज़रूर करनी चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।